वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की नई कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक शहर में एक आलीशान और शानदार मकान था। वह शहर के सबसे खूबसूरत घर में जाना जाता था। उसके सामने से जो कोई भी गुजरता था उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता था। एक बार उस मकान का मालिक किसी काम से शहर से बाहर चला गया और जब कुछ दिनों के बाद वह वापस लौटा तो उसने देखा कि मकान से धुआं निकल रहा है। और जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि मकान से आग की लपटें निकल रही है। अपने खूबसूरत घर को जलता हुआ देखकर वह थोड़ा परेशान हो गया और उसने देखा कि वहाँ तमाशबीनों की भीड़ भी लगी हुई है। वह बहुत तेज़ी से अपने मकान के पास आया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह इस आग को बुझाया जाए। तो उसने अपने पास खड़े लोगों को गुहार लगाई कि अपने मदद के लिए कि आप किसी भी तरह कोशिश करके इस मकान की आग को बुझाने में मेरी मदद करें। उसी समय उसका बड़ा बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर पिता थोड़े नाराज़ होते हुए बोले कि कैसे नहीं घबराऊं, मेरा इतना सुंदर मकान जल रहा है। तो बेटे ने कहा, पिताजी आपको मैं ये बात बता नहीं पाया कि कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति इस घर का के लिए एक प्रस्ताव लेके आया जो कि इस घर से 3 गुने से भी ज़्यादा रकम का सौदा था। मैं इतने अच्छे सौदे के लिए उसे इनकार नहीं कर पाया और आपसे पूछे बगैर ही मैंने सौदा तय कर लिया है, इसलिए अब चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर पिता चिंता मुक्त हो गया और उसने राहत की सांस ली और यूं खड़ा होकर उस मकान को जलते हुए देखने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उस तमाशबीनों में वह भी शामिल हो गया। उसी समय उसका दूसरा बेटा उसके पास आया और बोला कि पिताजी अपना घर जल रहा है और आप यूं आराम से खड़े होकर देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। तो पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे बड़े भाई ने इस घर का सौदा तय कर लिया था और उसने इस घर को फाइनली बेच दिया है और हमें बहुत अच्छी रकम भी मिल गई है, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। यह घर हमारा रहा नहीं, इसीलिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेटे ने कहा कि आपको यह पता नहीं है कि अभी सौदा पक्का नहीं हुआ है और हमें पैसे भी नहीं मिले हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक जलते हुए घर के लिए हमें कोई पैसे कैसे दे सकता है। यह सुनकर पिता फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि किस तरह मैं इस घर के को जलने से बचा सकता हूँ। और कुछ नहीं समझ में आने पर उसने फिर से लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई। तभी उसका तीसरा बेटा उसके पास आता है और बोलता है कि पिताजी मैं अभी अभी उसी व्यक्ति के पास से आ रहा हूँ जिसने बड़े भाई से इस घर का सौदा तय किया था, और उसने कहा है कि मैं उसूलों का पक्का हूँ और मेरे कुछ आदर्श हैं। मैं जो जवान दे देता हूँ मैं उससे कभी पीछे नहीं हटता हूँ, इसलिए मैं इस घर को लूँगा और मैं इसके पैसे भी दूँगा, इसलिए अब चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और उसने राहत की सांस ली। दोस्तों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए उस जलते हुए घर के मालिक को ही लेते हैं कि उसकी सोच कई बार बदली और
हर बार उसका व्यवहार भी बदलता गया, जबकि वही घर था जो जल रहा था। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या फिर उसके दूर हो जाने पर हम चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और यदि हम खुद को उससे दूर करके देखते हैं तो हमें कुछ अलग तरह की आज़ादी महसूस होती है और हमें दुख भी नहीं होता है। इसलिए दुखी होना या न होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या फिर उसे सही दिशा देकर हम अपने दुखों और अपने परेशानियों से सिर्फ दूर ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी करें।